प्यारे मित्रों, कर्म का सिद्धांत बहुत कठोर है। अगर ऐसा नहीं होता तो जरा सोचिए कि ब्रह्म होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ को नहीं बचा पाए, स्वयं को वनवास जाने से नहीं रोक पाए। 16 कलाओं से पूर्ण होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु को नहीं बचा पाए, और यही नहीं, धृतराष्ट्र स्वयं को अंधा होने से नहीं रोक पाए, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य चक्षु दिए ये जानने के लिए कि आप अंधे क्यों हुए, तो कहते हैं कि 50 जन्म पूर्व वो एक बहे लिए थे और एक जलता हुआ जाल उन्होंने कुछ पक्षियों को पकड़ने के लिए पेड़ पर फेंका, और जैसे ही वो जाल उन्होंने फेंका कई पक्षी जल गए, कईयों की आंखें चली गई। उनका श्राप जब उदित हुआ तब जाकर के 50 जन्म के बाद धृतराष्ट्र अंधे हुए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल इस जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। श्री रामचरितमानस में एक संवाद है लक्ष्मण जी का और निषाद राज का, जिसमें लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता। हे भ्राता निषाद, सुख और दुख का दाता कोई और नहीं बल्कि ये हमारे स्वयं के निज कर्म है। इसलिए मित्रों, हमें निज कर्म को सुधारने की आवश्यकता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां दिखाए, जैसा हम बोएंगे वैसी ही फसल हम काटेंगे। हम अच्छा कार्य करते नहीं लेकिन अच्छे की कामना करते हैं, यही सबसे बड़ी विडंबना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, सुखी जीवन जी रहे हैं, साधन संपन्न हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको साधनों से सुख तो मिल सकता है लेकिन बिना साधना के शांति नहीं मिलेगी। ये तो एक बात हुई, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो पहले का किया हुआ है, आपका जो संचित कर्म है, उसका भोग आप आज कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आज यदि आपने कुछ संचित नहीं किया तो आने वाले समय में आप क्या कर पाएंगे, क्या आपके पास होगा जिसको आप इनकैश करेंगे। इसलिए किसी ने सही कहा कि कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कोई लाख करे चतुराई। कोई लाख चतुराई कर ले लेकिन जो कर्म का लेख है उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान को अपने से ज्यादा प्यारे बनाए गए उसके स्वयं के नियम हैं। इसलिए प्रकृति जब भी चलती है नियमों में चलती है, और हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड है। इसको यदि हम नियमों में बांध करके रखेंगे, यदि अपनी क्रियाएं नियम में बंद कर करेंगे, तो हमारा जीवन निसंदेह धन्य होगा।